हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। आई एम शमशेर सिंह। टुडे वी विल डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। बेटा, इससे पहले की वीडियो में हम लोग जो टाइप्स ऑफ मार्केट है, इनके बाजार कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उन्हीं में से जो आपका पहला मार्केट है पूर्ण प्रतियोगी बाजार, जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है, उसके जो मेन फीचर्स क्या हैं, उसकी जो विशेषताएं क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार क्या होता है बेटे? परफेक्ट कंपटीशन इज ए फॉर्म ऑफ मार्केट। पूर्ण प्रतियोगी बाजार बाजार का एक ऐसा रूप होता है विद लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। मतलब एक ऐसा बाजार है जिस बाजार में जो क्रेता हैं, क्रेता कौन होते हैं? जो वस्तु खरीदार होते हैं, एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर, जो विक्रेता होते हैं। इनकी जो क्रेता और विक्रेता है उनकी संख्या क्या है? बहुत ज्यादा है। ओके, होमोजीनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड एट ए यूनिफॉर्म प्राइस। एक दी हुई कीमत पर ही, क्या एक यूनिक कीमत पर ही जो समरूप वस्तुएं हैं उनको बेचा जाता है। कहने का मतलब क्या है? पूरे बाजार में किसी वस्तु की केवल एक ही प्राइस पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या है बेटे? प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री और मार्केट। कहने का अभिप्राय क्या है? प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर्स जो मार्केट में बोलता है प्रोड्यूसर है, डू नॉट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। जो उत्पादक होते हैं बाजार में अपनी वस्तु कीमत को स्वयं निर्धारित नहीं कर पाते। बाजार में जो वस्तु कीमत निर्धारित की जाती है, डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री और मार्केट। यानी कि जो बाजार है या उद्योग होता है बाजार में उस वस्तु की, उसकी वस्तु कीमत को निर्धारित करता है। कहने का अभिप्राय क्या है? जो विक्रेता होता है बाजार में अपनी वस्तु कीमत को स्वयं निर्धारित नहीं करता, उसकी वस्तु कीमत को निर्धारित किसके द्वारा किया जाता है? बाजार के द्वारा। अब बाजार कैसे निर्धारित करता है बेटा? ये मांग और पूर्ति की शक्तियां होती हैं। जो डिमांड और सप्लाई की फोर्सेज हैं बाजार में, उसकी वस्तु कीमत को डिटरमाइन करती हैं। इसके बाद क्या है? ऑल द फर्म सेल्स देयर प्रोडक्ट, ऑल द फर्म्स सेल्स देयर प्रोडक्ट एट दिस प्राइस। मतलब जो कीमत, जो प्राइस मार्केट ने डिसाइड की है, उसी कीमत पर सभी फर्मों को अपनी वस्तु को बेचना पड़ता है। देयर इज अ सिंगल यूनिफॉर्म प्राइस इन द मार्केट। बाजार में उस वस्तु की केवल एक ही कीमत पाई जाती है। देखिए बेटा, जो एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, अगर हम लोग रियलिस्टिक वर्ल्ड में देखें तो वहां पर ये नहीं पाया जाता। इसलिए हम इसको एक आदर्श बाजार, आइडल मार्केट भी कहते हैं, या इमेजिनरी मार्केट भी कह लीजिए। पर कहीं ना कहीं पार्शियली फॉर्म में पाई जाती है, आंशिक रूप से पाई जाती है। कैसे बाजार में? जैसे हम लोग ग्रेन मार्केट देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम राइस की बात करते हैं, चावल की बात करते हैं। हम लोग इंडिया में देखते हैं जो राइस की जो प्राइस होती है, जो फार्मर्स होते हैं अपने उत्पाद की कीमतों को स्वयं निर्धारित नहीं करते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बाजार में जो राइस के प्रोड्यूसर्स हैं उनकी संख्या क्या है बेटे? बहुत ज्यादा है ना। करोड़ों की संख्या फार्मर्स हैं। जो प्रत्येक जो फर्म का मालिक है या किसान की हम बात कर रहे हैं, जो फार्मर्स हैं, उसका जो मार्केट शेयर इतना थोड़ा है। अगर बाजार में कुछ हजार लाख के आसपास किसान फार्मर्स अगर राइस का प्रोडक्शन नहीं भी करेंगे तो जो टोटल मार्केट सप्लाई है उसको ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। कहने का अभिप्राय क्या है? एवरी इंडिविजुअल फर्म हैज ए वेरी स्मॉल शेयर इन द मार्केट, या टोटल शेयर इन द मार्केट। जो मार्केट की कुल पूर्ति होती है, प्रत्येक जो फर्म होती है उसका जो मार्केट शेयर बहुत इतना थोड़ा होता है कि वो बाजार सप्लाई को वो प्रभावित नहीं कर पाता है। ठीक है बेटा, हम लोग बात करेंगे इसकी फीचर्स की, विशेषताएं की। अब विशेषताएं क्या होती हैं? लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, यानी कि जो फर्मों की संख्या क्या है? बहुत ज्यादा है। द नंबर ऑफ फर्म्स selling a particular commodity is so large that any increase or decrease in the supply of one particular firm makes no difference to the total market supply। कहने का अभिप्राय क्या है? प्रत्येक फर्म का जो मार्केट शेयर क्या है? इतना छोटा, इतना थोड़ा होता है। अगर कोई फर्म किसी अपने प्रोडक्ट की जो सप्लाई को घटाकर या बढ़ाकर, मतलब कोई भी इंडिविजुअल फर्म अपने उत्पाद को, जो अपना प्रोडक्ट, जो जिस वस्तु को उत्पादन करती है, जिस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, उसकी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करके मार्केट का जो प्राइस है उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती। नहीं कर पाने का जो सबसे बड़ा कारण क्या है? जो प्रत्येक इंडिविजुअल फर्म है उसका जो मार्केट शेयर क्या होता है? बहुत थोड़ा होता है, इतना छोटा होता है कि टोटल मार्केट सप्लाई पर उतना प्रभाव नहीं डाल पाता। ठीक है बेटे, इसके बाद हम बात करेंगे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, क्रेता बहुत ज्यादा है। अकॉर्डिंगली लाइक एन इंडिविजुअल फर्म, एक व्यक्तिगत फर्म की भांति, एन इंडिविजुअल बायर इज आल्सो नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस प्राइस ऑफ द कमोडिटी।
जैसे एक इंडिविजुअल फर्म बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर पाती, इसी प्रकार जो क्रेता होता है, जो सामान खरीदता है, वो भी बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि बाजार में वस्तु की सप्लाई बहुत ज्यादा है, खरीदार भी बहुत ज्यादा है। जो एक अकेला इंडिविजुअल बायर्स है वो भी डिमांड को बढ़ाकर या घटाकर मार्केट सप्लाई जो बाजार प्राइस होती है, मार्केट प्राइस होती है, उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है। इसलिए हम बात करेंगे होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होता है? समरूप वस्तुएं। इस बाजार में जो वस्तुएं प्रोड्यूस की जाती हैं, दे आर द नेचर ऑफ होमोजीनियस नेचर, जो यानी क्या समरूप प्रकृति की वस्तुएं प्रोड्यूस की जाती हैं। ऑल सेलर्स, जो सभी विक्रेता है, सेल्स आइडेंटिकल यूनिट ऑफ ए गिवन प्रोडक्ट। इट मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है? बायर्स विल हैव नो रीजन टू प्रेफर द प्रोडक्ट ऑफ वन सेलर टू द प्रोडक्ट ऑफ अनदर सेलर। कहने का मतलब क्या है? बाजार में जो वस्तुएं पाई जाती हैं वो क्या होती हैं? वो समरूप प्रकृति की होती है, होमोजीनियस होती हैं। इसलिए जो बायर्स होता है उसके लिए कोई ऐसी चॉइस नहीं है कि वो एक प्रोड्यूसर की सामान को छोड़कर दूसरे प्रोड्यूसर का सामान खरीदे। क्यों? क्योंकि जो सभी प्रोड्यूसर होते हैं उनका जो सामान होता है वो क्या होता है? वो एक जैसा होता है, समरूप प्रकृति का होता है। ठीक है। Thus the price of the product throughout the market will be the same। इसलिए बाजार में उस वस्तु की जो कीमत क्या पाई जाती है? वो सेम पाई जाती है। ठीक है। होमोजीनियस प्रोडक्ट होने की वजह से ही क्योंकि बाजार में जो वस्तुएं होती है समरूप प्रकृति की होती हैं, इसलिए इस बाजार में सेलिंग कॉस्ट भी नहीं पा जाती। क्योंकि अगर प्रोडक्ट डेफिशिएंट होता तो प्रोड्यूसर क्या करते? एडवर्टीजमेंट करके, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगाकर अपने उत्पाद के कीमतों को बढ़ा सकते थे। पर क्योंकि यहां पर जो सभी प्रोडक्ट क्या है? होमोजीनियस प्रकृति के हैं, समरूप प्रकृति के हैं, इसलिए इस बाजार में जो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है, जो सेलिंग कॉस्ट है, वो भी नहीं पाई जाती, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं होती। अगर आप एडवर्टीजमेंट को बढ़ाते, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगाते भी हैं, तब भी आपके प्रोडक्ट की कीमत बढ़ने वाली नहीं है। क्यों नहीं बढ़ने वाली है? क्योंकि जो प्रोडक्ट की जो प्राइस है पहले ही बाजार द्वारा निर्धारित कर दी गई है। ठीक है। इनकी बाजार कीमत पर ही सभी प्रोड्यूसर्स को अपने सामान को बेचना होता है। इसके बाद बात करेंगे हम परफेक्ट नॉलेज, पूर्ण ज्ञान। बायर्स एंड सेलर्स आर फुली अवेयर ऑफ द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। मतलब बाजार में जो कीमत दी गई है, जो क्रेता और विक्रेता हैं, उनको कीमतों का बाजार में पूरा ज्ञान है। बायर्स नो इट फुली वेल एट व्हाट प्राइस सेलर्स आर सेलिंग ए गिवन प्रोडक्ट। मतलब बायर्स इस बात को जानते हैं कि जो विक्रेता है उस पार्टिकुलर गुड, कुछ विशेष वस्तु को किन कीमतों पर बेच रहे हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि buyers and sellers have perfect knowledge about the price of the market। जो प्रोडक्ट का प्राइस है, जो वस्तु बाजार में बेची जा रही है, उसके प्राइस के बारे में क्रेता और विक्रेताओं को क्या रहता है? पूरा ज्ञान रहता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। ए फर्म कैन एंटर एंड लीव एनी इंडस्ट्री। देखिए बेटा, जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, कोई भी फर्म उद्योग में कभी भी प्रवेश कर सकती है और कभी भी उद्योग को छोड़ सकती है। देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री और एग्जिट। कहने का अभिप्राय क्या है? किसी भी फर्म के प्रवेश पर और इंडस्ट्री को छोड़ने पर किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी बाध्यता नहीं है। कहने का मतलब देयर इज नो लीगल ऑब्लिगेटरी फॉर फर्म्स। दे कैन एंटर एनी टाइम एंड कैन लीव एनी टाइम। ओके। पॉइंट नंबर 6 इज परफेक्ट मोबिलिटी, पूर्ण गतिशीलता। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, विच इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है। दीज आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल। जो उत्पादन के साधन हैं वो पूर्ण गतिशील हैं अंडर परफेक्ट कंपटीशन। जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दे आर फुली मोबाइल या परफेक्टली मोबाइल। फैक्टर विल मूव टू दैट इंडस्ट्री विच पे द हाईएस्ट रेम्युनरेशन। जो उत्पादन के साधन होते हैं उस उद्योग में चले जाते हैं। किस उद्योग में चले जाते हैं? जो इंडस्ट्री उनको हायर सैलरी पे करती है, इनकी हायर रेम्युनरेशन देती है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, दे आर परफेक्टली मोबाइल। पॉइंट नंबर 7 इज नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देखिए, जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, यहां पर किसी भी प्रकार कोई यातायात लागतें नहीं पाई जाती। ठीक है। क्यों? नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टू सेंड द गुड्स टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द मार्केट। मतलब जो बाजार के विभिन्न एरिया होते हैं वहां पर सामान को भेजने के लिए किसी प्रकार की जो यातायात लागतें हैं वो नहीं पाई जाती। क्यों? बिकॉज वन प्राइस ऑफ द कमोडिटी प्रिवेल्स इन द एंटायर मार्केट।
क्योंकि बेटा जो सारा बाजार होता है, एंटायर मार्केट होती है, वहां पर बाजार में प्रिवेलिंग प्रचलित कीमतें होती हैं, उसी प्रचलित कीमतों पर ही उत्पादकों को अपना सामान बेचना होता है। ठीक है बेटा। नाउ पॉइंट नंबर 8 इज सेम AR एंड MR कर्व। व्हाट इज AR एंड MR? AR बेटा एवरेज रेवेन्यू होता है, एवरेज रेवेन्यू यानी कि औसत है। MR क्या है यहाँ पे? मार्जिनल रेवेन्यू होता है। दे आर सेम इन दिस मार्केट। सेम क्यों होते हैं बेटे? क्योंकि इस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्रोड्यूसर जिस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है वो होमोजीनियस नेचर की होती है, समरूप प्रकृति की होती है। इसलिए जो प्रोड्यूसर होता है इन दिस मार्केट, प्रोड्यूसर इज प्राइस टेकर नॉट ए प्राइस मेकर। कहने का अभिप्राय क्या है? इस बाजार में जो उत्पादक होता है, प्रोड्यूसर होता है, कीमत स्वीकारक होता है, मतलब अपनी वस्तु कीमत स्वयं निर्धारित नहीं कर पाता। यहां पर कीमत स्वीकारक है, ना कि कीमत का निर्धारक होता है। ठीक है। तो पूरे बाजार में जो होमोजेनियस प्रोडक्ट है उसकी कीमत एक ही प्रिवेल होती है कि प्रचलित कीमत पर उसको होती है, जिसमें उसको सामान बेचना पड़ता है। तो इस बाजार में जो AR और MR कर्व होता है सेम होता है। ठीक है। देखिए कैसे होता है ये। OX ले लीजिए, यहां पे OY ले लीजिए, यहां पर आउटपुट आ जाएगा बेटा, यहां पर क्या हो जाएगा? रेवेन्यू आ जाएगा, रेवेन्यू। ठीक है। ये आपका वो क्या हो गया? ये AR इक्वल टू MR इक्वल टू प्राइस इक्वल टू डिमांड करो। ओके। कीमत होती है या जो AR और MR दोनों बराबर है, AR ही प्राइस होता है। AR क्या है? यहां पर प्राइस है, कीमत है। ठीक है। AR MR के बराबर है। और जो ये डिमांड, जो AR कर्व ही सभी बाजारों में जो AR कर्व होता है बेटा, वही क्या होता है? डिमांड कर्व होता है। ठीक है बेटे। तो बेटे बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो बेटे एक दो बार देखेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।